वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड टर्म 2 जो आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, डीप कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग समझेंगे और बताएंगे किस तरीके से इसका आंसर करना है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिमिलरिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg मींस मैग्नीशियम, Ca मतलब हो गया कैल्शियम और Be का मतलब हो गया बेरिलियम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया सिमिलरिटीज क्या होंगी मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम में क्या सिमिलरिटीज होंगी। पता है आप लोग को 1 से लेकर के 20 तक तो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स याद रखने हैं। ठीक है, जो 1 से लेकर के 20 तक लगातार जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक नंबर आना ही चाहिए। ठीक है, उससे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो यहाँ पर देखते हैं, तो सिमिलरिटी पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख लेते हैं तो उससे तुरंत हमारी सिमिलरिटीज आ जाएगी। इसका पीरियड सेम है या फिर इसका ग्रुप सेम है। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, सबको याद होगा 2,8,2 यही हो जाएगा। फिर कहा गया कैल्शियम, कैल्शियम कितना होता है 20 होता है, इसका भी कर दो 2,8,8,2 बना 8 2 10 18 2 20 हो गया। ठीक है, और लास्ट में क्या है बेरिलियम, तो बेरिलियम क्या होता है 2,2 एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 4 होता है। चलो इस तरीके से हमने कर लिया। आप लोग को यहाँ पे क्या सिमिलरिटीज दिख रही है। ठीक है, क्या नंबर ऑफ सेल सेम दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल क्या आप लोग को सेम दिख रहा है। देखो यहाँ पर 3 सेल, यहाँ पे 4 सेल, यहाँ पे 2 सेल, मतलब सेल तो सेम नहीं है। अगर सेल सेम नहीं है इसका मतलब इसका ग्रुप अलग अलग है। ग्रुप सेम है मतलब, और पीरियड अलग अलग। ठीक है, पीरियड इसका अलग अलग है। ग्रुप क्यों सेम हमने बोला, क्योंकि इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है। तीनों में क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, और ग्रुप नंबर कौन सा होगा, ग्रुप नंबर 2 है। जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन कुछ अपने आप अटेम्प्ट करना है, अपने ही शब्दों में लिखना है। बस आप लोग को हम तरीका बता रहे हैं इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का लिखना है, कैल्शियम का और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां पर देखना कि नंबर ऑफ सेल तो मैच नहीं करे, क्योंकि पहले वाले में देखो 3 सेल है, दूसरे में 4 सेल है और थर्ड वाले में क्या है 2 सेल है, मतलब सेल अलग अलग है। इसका मतलब जो इसका पीरियड है वो अलग अलग है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ग्रुप में। ग्रुप कैसे पता करते हैं हम लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीनों में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेकंड ग्रुप का ये एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। चलो अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिखते क्या है, नेम द मेंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ फैमिली विच आउट ऑफ देम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। एल्कलाइन अर्थ फैमिली, अभी देखो हमने यहाँ ग्रुप 2 बताया था, इसी ग्रुप 2 एलिमेंट को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ ग्रुप्स। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ फैमिली बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो इसका नाम बताना सभी फैमिलीज का, और बताना है कौन सा रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। चलो करते हैं, ये भी करते हैं। पहला हमारा आंसर ये हो गया। अब दूसरा की क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग लिखना चाहे फैमिलीज, ठीक, तो फैमिलीज का ट्रिक भी है, चाहे उससे याद करो, अगर आप लोग ऐसे भी याद करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से याद करो बहुत बेस्ट रहता है। कई बार क्या होता है ना, एग्जाम में टेंशन होता है, प्रेशर होता है, तो हम लोग भूल जाते हैं, तो ट्रिक रहेगा तो वो याद रहेगा। ठीक है, तो पहले हम एलिमेंट लिख देते फिर बताते किस तरीके से हमने इसको लिखा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को लिखना है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, याद हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये क्या हमारे पास रेडियम होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा अलग से हम बताएंगे क्योंकि दूसरा पार्ट इसी से रिलेटेड है। क्या क्या हमने बोला, बेटा बी बेटा हो गया, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया बेरिलियम, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया स्ट्रोंशियम और ये हो गया बेरियम और ये हो गया रेडियम। दूसरा क्या पूछा गया, विच आउट ऑफ देम इज रेडियो एक्टिव, तो नेम बोला गया था, नेम भी लिख दो यहाँ पे। नेम तो आप लोग लिख ही लोगे, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। चलो नेम भी लिखते हैं हमने। अब पूछा गया दूसरा पार्ट रेडियो एक्टिव कौन सा होगा, तो याद क्या रखना है, इसमें जो रेडियम होता है ये हमारा कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बाकी देखो सारे तो मेटल ही होते हैं, तो रेडियो एक्टिव मेटल बोला गया, रेडियो एक्टिव मेटल कौन सा होगा, रेडियम। ठीक है, ये कैसा है, रेडियो एक्टिव होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। The two isotopes of chlorine have atomic mass। दो आइसोटोप, अच्छा आइसोटोप और आइसोबार याद है आप लोगों को क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक नंबर। क्या बोला हमने, आइसोटोप्स में याद रखना, आइसोटोप अभी आगे लिखते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, शुड दे बी प्लेस्ड इन सेपरेट स्लॉट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा
क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स कौन कौन से दिए गए, एटॉमिक मास 35 है, एक 37 है। क्या इसके लिए अलग अलग स्लॉट होगा मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में? क्या इसके लिए अलग अलग स्लॉट बनेगा? इसका आंसर होगा नो, डायरेक्ट आंसर होगा नो, ठीक है। अभी समझाते क्यों नो होगा। तो यहाँ पे देखो आइसोटोप की पहले बात कर लेते हैं। आइसोटोप आप लोग जानते हो क्या होगा, आंसर नहीं लिखना कि आइसोटोप होता क्या है, ठीक है। आप लोग की जानकारी के लिए, आप लोग को याद रहे कि आइसोटोप होता क्या, इसलिए हम बता दे रहे हैं। डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, ठीक है, और सेम एटॉमिक नंबर। जैसे क्लोरीन है, देखो क्लोरीन दिया गया ना एग्जांपल में, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। दो आइसोटोप बने ना, एक हो गया 35 दिया गया और एक दिया गया 37। यूयू मतलब हो गया यूनिफाइड मास, या फिर बोलो एटॉमिक मास यूनिट, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो इसका आंसर हमने क्यों बोला, इसका आंसर होगा नो। क्या इसका थर्ड का, सी वाले का आंसर नो इसलिए जाएगा। देखो जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी हुई थी वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी। यहाँ पर बोला गया एटॉमिक मास अलग अलग, तो उससे फर्क ही क्या पड़ता है भाई। इसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, तो इसको हम 17 जहां पड़ेगा उसकी पोजीशन वहां पे इसको रखेंगे। मींस हेलोजन फैमिली का ये एलिमेंट है, हेलोजन मतलब 17 ग्रुप में इसको हम रखेंगे। अब इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात याद रखनी है, जैसे डोबर्नियर ने क्लासिफिकेशन दिया था, न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडलीव ने किया था, इनका क्या क्लासिफिकेशन था, एटॉमिक मास पर बेस्ड था। इनके में फर्क पड़ता, लेकिन मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करता, जो है एटॉमिक मास पर मॉडर्न फॉर्म पीरियोडिक टेबल डिपेंड नहीं करता, वो एटॉमिक नंबर से मतलब रखता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर नो जाएगा। ये आगे होगा आप लोग एटॉमिक आइसोटोप्स के बारे में, ठीक है। अगर आइसोटोप्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग किसके बेसिस पे रखते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या बोला हमने, नो होगा, ठीक है। रीजन में हमने बता दिया, एन एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 35। एक एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर दिया गया 35, ठीक है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए गए, 18 दिए गए हैं। आइडेंटिफाई ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर कौन से ग्रुप का एलिमेंट होगा वो बताना है, और पीरियड ऑफ द एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है। किस पीरियड से होगा, किस ग्रुप से होगा, ये भी बताना। चलो अब इस क्वेश्चन करते, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये। चलो जो चीज पहले दी गई, एक्स है मास नंबर, ठीक है। एक्स का मास दिया गया है, ठीक है। यहां पर ले देते हैं, एक सेकेंड, इसका ले देते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना दिया गया है, एटॉमिक मास दिया गया है 35, ठीक है। और न्यूट्रॉन कितने दिए, एन से लिख रहे हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, 18 दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर मुझे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, एक्स का क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होता है, एटॉमिक मास, ठीक है। ऐसे फॉर्म लिखे आप लोग समझ जाओगे ना, ए माइनस जेड हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ए माइनस एन लिख दे रहे हैं। एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम लोग एन से कर दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 35 माइनस 18 कितना आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा। ये क्या आ गया इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये क्या आ गया इसका एटॉमिक नंबर, या फिर क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, ठीक है। एटॉमिक नंबर इतना आ गया, कितना आ गया, एटॉमिक नंबर 17 आ गया। एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद रखो ना, इसी से हमने कैलकुलेट किया है। एटॉमिक नंबर इक्वल, एटॉमिक मास इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन के नंबर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहां से हमने एटॉमिक मास में एटॉमिक मास से क्या फाइंड कर माइनस कर दिया, न्यूट्रॉन को माइनस कर दिया, तो प्रोटॉन आगे कितना आ गया 17। ये इसका एटॉमिक नंबर भी होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे। और ये किसका होता है, क्लोरीन का होता है, मतलब यहाँ पर क्लोरीन की बात की जा रही है। बस अब करना कुछ नहीं है, आप लोग को पता भी नहीं ना अगर कि एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ पूछा भी नहीं गया कि एलिमेंट कौन सा होगा, एक्स बोला गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बस जान गए कि एक्स हमारा क्लोरीन होगा। इसका देखना क्या बताना है, ग्रुप नंबर और पीरियड बताना है। कैसे पता करेंगे हम लोग, इसका कॉन्फ़िगरेशन करके बिल्कुल पता कर लेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सबसे बेस्ट तरीका होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए आना ही चाहिए। तो 17 है, हमने बताया ना क्लोरीन कितना है 17, ठीक है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17। कैसे होगा 2,8, और 7 हो जाएगा यहाँ पर, 2,8,7 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर कैसे पता करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 ऐड कर दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 है, इसमें 10 जोड़ दो, कितना आ गया 17। तो ग्रुप कौन सा हो गया, ये 17 हो गया। पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ सेल के बराबर होता है। कितने पीरियड होंगे, सेल कितना 3 सेल है, तो पीरियड कौन सा होगा, थर्ड पीरियड का एलिमेंट। कैसा है ये, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन। कैसे पता कि नंबर ऑफ सेल, पहली सेल हो गए, दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 100% श्योरिटी के साथ आप लोग उसको कर लोगे।